आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, है ना। तो आइए देखते हैं पहले साइन ए सेक ए। साइन ए को बनाना है क्या, काट ए बनाना है। तो कैसे काट ए के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, जैसे साइन ए बराबर 1/, कोसेक होता है। साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो साइन स्क्वायर किया तो कोसेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए हो गया, है ना। तो क्लियर हो गया, ये तुरंत बन गया। देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अच्छा साइन ए जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, सेक ए को देखते हैं। सेक को क्या बनाना है, सेक को काट बनाना है ना। सेक ए को काट ए बनाना है। तो सेक ए इज इक्वल टू सेक ए को क्या बनाना है, काट ए बनाना है। तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। फार्मूला पहले बताया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, काट। तो 1 + 1/, काट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। सेक स्क्वायर ए बराबर, है ना। अब इसको जो है सेक स्क्वायर, अब इसको जो है काट 1 जा काट, काट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपान काट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। सेक स्क्वायर ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। ये रूट पूरा यहाँ तक रखिएगा, न था ये रूट में नहीं माना जाएगा। ये रूट जब भी लगाइए तो नीचे तक लगाया करिए, और यहाँ तक पूरा, है ना। चलिए सेक हो गया। अब टेन ए इन टर्म्स ऑफ काट ए। तो टेन ए को इन टर्म्स ऑफ काट ए, तो टेन ए आप जानते ही हैं 1/, काट होता है, कहानी खत्म। ये लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अच्छा जितने भी हैं उन सब को क्या बना देना है, सेक बना देना है। सेकंड क्वेश्चन है, सबको सेक बना देना है। तो आइए देखते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 साइन होता है, कास ए होता है, और टेन ए होता है। और टेन के बाद काट होता है, टेन का अपोजिट, और फिर कास का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, कोसेक ए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन सबको सेक ए बनाना है ना। तो साइन ए बराबर क्या होगा, 1, साइन ए बराबर हो जाएगा 1/, देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका देख लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, और कास की वैल्यू हो जाएगी 1/, सेक स्क्वायर ए, है ना। तो लीजिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ए इतना हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, अच्छा सेक एक कम सेक माइनस 1 हो जाएगा, सेक एक कम सेक स्क्वायर ए और -1/, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप बाहर भी निकाल सकते हो। इसको निकाल दो, रूट सेक स्क्वायर ए और -1, और यहाँ लिख दो सेक ए, है ना। स्क्वायर था जो रूट के बाहर निकाला तो सेक हो गया, रूट खाली ऊपर तक ही हो गया, है ना, पहले पूरा था। अच्छा तो साइन का सेक हो गया। और कास का क्या हो जाएगा, कास ए का होता ही है, आप जानते हो 1/, सेक ए, है ना। तो टेन का क्या होता है, टेन का भी यहीं देख लेते हैं। टेन ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए होता है ना। तो ये बन गया। तो टेन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। टेन साइन कास टेन, काट का देखते हैं। काट ए को सेक बनाना है हमें,
काट ए को क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो आइए देखते हैं, काट को काट ए इज इक्वल टू 1/tan a कर दीजिए, और tan का आप जानते हो निकाले हो, ये रख दीजिए। tan a बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। तो tan काट और सेक कोसेक, कोसेक हो गया, साइन कास tan, देखिए साइन का हो गया, कॉसेक का हो गया, और कास का देख लेते हैं। तो कास का तो 1/sec होता ही है। कास ए इज इक्वल टू, कास ए इज इक्वल टू 1/sec होता ही है ना। तो और यहाँ काट का tan हो गया, tan का वो होता है, tan का भी हो गया, और कोई बचा है, साइन कास tan, साइन हो गया, कास हो गया, और tan हो गया, और काट हो गया, कोसेक बचा है। तो कोसेक का देख लेते हैं। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, कोसेक को हमें सेक में बदलना है ना। तो किस दो तरीके से हो सकता है। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए, है ना। तो 1 प्लस काट होता है, तो इसको बदल देते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काट, अच्छा इसको लिख सकते हैं, काट को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, है ना। tan स्क्वायर, tan को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, अब आप जानते हो, देख लीजिए, ये जानते हैं, यहाँ tan 1 प्लस tan का तो सेक होता ही है, सेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी, है ना। तो ये हो गई, यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, है ना, सेक स्क्वायर। अच्छा, इसका चाहो तो रूट लगा देते हैं, तो सेक तो रूट के बाहर हो जाएगा। जैसे खाली कोसेक की वैल्यू जब निकालना हो, केवल कोसेक की वैल्यू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक, अच्छा देखिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हुआ है क्या, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ है। अच्छा, तो जो कोसेक केवल करेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू, तो रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का जो रूट बाहर निकालेंगे तो सेक ए हो जाएगा, और यहाँ जो है सेक स्क्वायर ए रूट में ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सारे बदल गए ना, कोसेक हो गया, साइन कास tan, साइन कास tan हो गया, और सेक तो सेक ही है, और कोसेक का हो गया ये, और ये, है ना, ये देख रहे हैं, एक कोसेक का ये हो गया, और सेक का सेक होता ही है, उसको चेंज नहीं करना है, 5 को चेंज करना है, तो 5 कर दिया, है ना। अब हम देखते हैं अगला क्या है, तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर। ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही तो है। तो आइए देखते हैं इसको क्या लाना है। देखिए 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया, है ना, हो गया ना। तो ठीक है, हो गया। तो 9 यहाँ कॉमन है ही है, तो सेक को लिख सकते हैं हम प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और माइनस tan स्क्वायर ए, tan गए काम से, है ना। तो ये 9 ब्रैकेट में 1 यानी 9 आ गया, है ना। ये तो 0 हो ही गया, तो 9 आ गया। 9 कहीं है ऑप्शन में, ये है। अब अगला देखिए, 1 प्लस tan थीटा क्या है, 1 प्लस tan थीटा दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, ये देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस, ये कौन सा क्वेश्चन है,
सेकेंड वाला है, तीसरे का सेकेंड वाला ऑप्शन 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, देखते हैं क्या आता है ना। तो आइए देखते हैं 1 + tan थीटा। तो देखिए यहाँ 1 लिख देते हैं और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा कर देते हैं और sec का हो ही जाएगा 1 अपान cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, -1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं इसको, है ना। तो cos एकम cos थीटा और प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा और +1 अपान cos थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसको इन ब्रैकेट में कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। अब -1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक का 1 अपान साइन होता ही है। तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको इकट्ठा क्यों ना कर लें, cos थीटा प्लस साइन थीटा और +1 अपान cos थीटा और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा और -1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये देखिए इतने को हम a मान लेते हैं और इतने को हम b मान लेते हैं। तो ये तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये b है, ये a है और ये b है। देखिए a प्लस b और a माइनस b है नहीं लिखा, a प्लस b a माइनस b नहीं लिखा है, ये पूरा a है, ये पूरा a है और ये b है। तो क्या ये a प्लस b a माइनस b नहीं है ना। तो इसको होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बराबर में। तो या अब इसको हम खोल देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 कर देते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। अब इतने वैल्यू आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है ना, फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो 1 लिख देते हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और +2, इसकी जगह पे 1 लिख दें, है ना, अब क्या जरूरत है लिखने की। तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 अपान, है ना, बराबर हमेशा यहाँ लगाया करिए इसके बगल, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आइए ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आंसर आ गया। देखिए 2 आ रहा है कहीं थर्ड में, ये आ गया है ना। अब अगला देखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन ए और इन एन अदर ब्रैकेट 1 - साइन ए। आइए इसको भी देख लेते हैं। सेक ए क्या है, सेक ए और प्लस टेन ए इन एन अदर ब्रैकेट थर्ड वाला है, ये तीसरे का थर्ड वाला है ना। सेक ए प्लस टेन ए और इन अंदर ब्रैकेट 1 - साइन ए। तो इसको हल करते हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, अपान का से लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। इसको साइन ए अपान का से लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको 1 - साइन ए है ही है ना। तो अब इन दोनों को देखिए, ये है डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + साइन ए नहीं लिख सकते, साइन ए अपान का से कर देते हैं, है ना, का से, है ना, और इधर है 1 - साइन ए है। अब ये देखिए वही लिखा हुआ है a + b a - b, तो इसको, इसका मतलब हम ये लिख नहीं सकते 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान कास a, है ना, का से है ही है, तो का से हो गया। तो अब हम इसको 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर a हो गया बटे कास a हो गया। अच्छा, 1 - साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर a होता है और बटे कास ए कर देते हैं, तो कास कास खत्म हो गया तो कास ए हो गया। कास ए क्या आ गया,
कास कास खत्म हो गया ना, तो कास ए तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर कास 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 कहीं दिया गया, ये दिया गया है ना। अब आइए पांचवा देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा है 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए अगर कहीं नहीं दिखेगा तो क्षमा करना बच्चों। तो 1 प्लस बताना, हम सुधार करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखना बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और अपान 1 प्लस काट स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अच्छा सेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए हो गया। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1 अपान कास ए लिख सकते हैं ना। सेक बराबर 1 अपान कास ए होता है ना, तो कास स्क्वायर ए कर देते हैं, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो अब इसको कैंची गुड़ा कर देते हैं, तो इसको पढ़ देते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए। देखो ये बटे बटा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ना ये, है ना, और अपान 1, तो ये साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हो गया बच्चों। तो ये क्या सीधी सी वैल्यू हो गई क्या, टेन स्क्वायर ए, है ना। टेन स्क्वायर ए कहीं आ रहा है, ये डी वाला सही है ऑप्शन, है ना। अब अगला देखते हैं चौथा वाला। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज व्हेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर आइडेंटिफाइड। तो अब हमें इसको प्रूव करना है, तो आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। दिखता है, अगर कम दिखाई देता होगा तो थोड़ा और जूम करेंगे अगली बार वीडियो बनाते समय, है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला। चौथे का फर्स्ट देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, है ना। ये बराबर यहाँ लगाते हैं। अच्छा ये LHS हो गया बच्चों, और ये RHS हो गया। LHS से RHS भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से LHS भी, जो भी आपकी मर्जी हो। चलिए पहले हम LHS से प्रूव करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, है ना, और -2 कॉसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और इंटू काट थीटा, है ना बच्चों। इसको एक्सपेंड किया LHS, तो 1 अपान कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और काट को लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और -2 इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और काट को लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। तो देखिए बेटा सब में कॉमन है, साइन स्क्वायर ले लेते हैं तुरंत, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा और -2 कॉस थीटा, यही तो बचेगा। देखो 2 × 2 कास थीटा हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो ये -2ab नहीं है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिखा है ना, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है ही है। अच्छा हमें लाना ये है, देखे रहो इसको, तो 1 माइनस कास थीटा इन होल स्क्वायर को लिख नहीं सकते 1 माइनस कास थीटा खोल करके 2 बार, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। हाँ तो देखते हैं 1 माइनस कास थीटा, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, यही वाला फिर से यहाँ उतार लेते हैं। तो 1 माइनस कास थीटा और फिर 1 माइनस कास थीटा और अपान, ये देखो बेटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, इसको 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा नहीं लिख सकते, 1 माइनस कास थीटा, ये ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ना। तो 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था। देखो कहाँ गया, ये ऊपर, यही हमें वेरीफाई करना था। RHS हो गया, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू
आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, है ना, हैंस प्रूव्ड। अब चाहो तो आर एच एस से भी करके दिखा दें क्या? आइए आर एच एस से भी इसको करके देखते हैं कैसा होता है ना। तो आर एच एस से करके देखते हैं। तो सेकंड पहले वाला है, चौथे का पहले वाला, या भी एल एच एस से मैंने आर एच एस प्रूव किया, यानी इधर से हमने ये प्रूव, अच्छा इधर से देखते हैं क्या प्रूव होता है। देखिए हर सवाल में प्रूव हो जाएगा, बस थोड़ा सा है ना धैर्य की आवश्यकता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो अब की बार आर एच एस से चलते हैं, आर एच एस ले लेते हैं, है ना। पहले एल एच एस लिया था, अब आर एच एस लेते हैं। टेकिंग आर एच एस, तो 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा है ऊपर, है ना। 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो देखो बच्चों, तो इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं फट से, है ना। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा ऊपर गुणा कर दिया, और नीचे 1 प्लस कास थीटा था ही बच्चों। तो 1 माइनस कास थीटा से इधर भी देखिए ऊपर नीचे दोनों मैंने गुणा किया है 1 माइनस कास थीटा से, यही एक काम किया है। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा 1 माइनस कास थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 माइनस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कास थीटा हो जाएगा। क्यों बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना, ए एक है और बी, है ना। तो कास थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा हो ही जाएगा, है ना। अब ये सबको खोल करके एक एक के नीचे साइन साइन लगा देते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या बन गया, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब इसको हम क्या, 1 अपान साइन को कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं, देखो कास अपान साइन का हो गया 2, कास अपान साइन का हो गया काट थीटा, और 1 बटा साइन बचा है तो ये कर देंगे कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b यानी कोसेक थीटा अब माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आपका एल एच एस प्रूव हो गया, है ना। तो ये हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर एल एच एस, है ना, हैंस प्रूव्ड, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये है, इसको देखते हैं सेकंड वाला। ये चौथे का सेकंड है, कॉस थीटा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और प्लस ये दिख रहा है छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा है, बताइएगा आप कमेंट करके, तो हम और बड़ा करने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपान कास ए बराबर 2 सेक ए, है ना, यही तो है। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये है एल एच एस लेते हैं, है ना, एल एच एस ले लेते हैं। तो कास ए फिर से लिखते हैं, कास ए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान का से लिख देते हैं। अच्छा इसमें क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इंटू का से हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको का से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हाँ और इजी आपको लगेगा। जैसे इसको का से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो कास इंटू कास स्क्वायर ए हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। अरे दिख नहीं रहा है,
हाँ देखिए, तो अब इसको खोल देते हैं, है ना। देखते हैं, खोलते हैं। आइए, तो कास स्क्वायर ए और प्लस 1 और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिट 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 कास स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए हो जाएगा, है ना बच्चों। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए हो जाएगा। अब देखिए, आप कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इसको इकट्ठा कर देते हैं। प्लस 1 है ही है ना, ये प्लस 1 है, यहाँ प्लस है ना। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, है ना, कास ए था ही। तो अब आप इस देखिए, दोनों मिलाकर के 1 हो गए, एक ये यानी 2 हो गया। और प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कास। देखिए 1 प्लस साइन ए और कास ए बचा है ना, तो कास ए लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में है और यहाँ कास ए बचा है, तो ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 अपान कास ए और 1 अपान कास का क्या होता है, सेक ए, यानी 2 सेक ए आ गया, सेक ए आ गया, 2 सेक ए प्रूव्ड, है ना। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये स्टेप हमें लगता है ये आपको समझ में आया। देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन कास स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर 1 हुए प्लस 1 2 हो गया, इसीलिए मैंने 2 यहाँ लिखा है। देखो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है और प्लस 1 यानी 2 हो गया, तो 2 ये हो गया और प्लस 2 साइन ए, तो दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए बच गया और अपान 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपान कास ए यानी 2 सेक ए हो गया, है ना। इसको एक बार फिर से बता दें, देखिए ये कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए हो गया, देखिए वही मैंने उतार दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा, यानी कैंची गुणा, सिंपल सा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इसको देखो, इसमें क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी इधर कैंची इधर मारते हैं। देखो ये देख लो, इधर कैंची इधर मार दिए और इधर की कैंची इधर मार दिए, तो इससे गुणा हो गया। तो ये देखो कास कास का गुणा कास स्क्वायर है, इसका गुणा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है और इसको इससे कर देते हैं तो 1 प्लस साइन है और कास है, तो ये हो जाएगा, है ना। आप देखो इसको खोल देते हैं, जब ब्रैकेट वहाँ खोलेंगे तो कास ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 साइन ए होगा, है ना। अच्छा, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 यानी 1 1 2 हो गया, 2 प्लस साइन ए हो गया और 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन हो गया, 1 प्लस साइन साइन कट गया, 2 अपान कास, 2 अपान कास का मान क्या होता है, सेक होता है। देखो 2 अपान कास, 2 अपान कास का मान सेक होता है। आइए अगला वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। थर्ड वाला देखते हैं, ये थर्ड वाला किसका है, चौथे का थर्ड वाला। तो देखिए tan थीटा अपान 1 माइनस कास, ये देख लीजिए, tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना। तो ये दोनों पक्षों से प्रूव करने के लिए कहा गया है, राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन इंटू काट। अच्छा, इसको जो है एक्सप्रेशन को राइट द, ये हिंट दिया गया है, हम चाहें तो एक ही पक्ष से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हिंट, ये tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा और प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा और प्लस इंटू कोसेक थीटा। यही हमें प्रूव करना है। देख लो बच्चों, यही है ना। देख लीजिए, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए तो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो tan थीटा 1 माइनस काट थीटा और काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, हमें सेक और कोसेक में सबको बदलना है, बस यही इसका मूलभूत चीज़ जाने रहिए। तो आइए कैसे बदलते हैं सेक और कोसेक में। तो पहले LHS ले लेते हैं। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा,
और काट को लिख सकते हैं क्या, 1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ फिर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो फिर आगे चलते हैं। अब इसको जो है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको साइन एक कम साइन माइनस कास, यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और प्लस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और बटे cos थीटा, कास एक कम कास माइनस साइन, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन cos थीटा कर देते हैं, है ना। तो अब जो है देखो बच्चों, ये है, अब इसको जो है ले आते हैं नीचे, है ना, इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए, साइन पलट के ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कास नीचे आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और प्लस है तो यहाँ भी क्या करेंगे, कास ऊपर रह जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ये कास ऊपर जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे साइन थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन माइनस कास है, यहाँ कास माइनस साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कास है। तो पहले तो काम करते हैं, है ना, इसको डिनोमिनेटर साइन और कास को सेम करते हैं, तो इसको जो है कर देते हैं किससे गुणा, इसको साइन से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ साइन थीटा कर देते हैं, तो यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ साइन है तो इसको कास से कर देते हैं गुणा, तो यहाँ भी कास से गुणा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये साइन कास को मैंने सेम कर दिया, है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा है, देखो स्क्वायर थीटा था, एक थीटा और गुणा तो क्यूब थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस क्यूब थीटा, स्क्वायर था एक कॉस थीटा और आ गया तो कॉस क्यूब थीटा हो गया, और बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। मैंने गुणा इसलिए किया था बेटा, यहाँ केवल कॉस था, यहाँ केवल साइन था, है ना, और यहाँ केवल कास था, तो इधर साइन से कर दिया, इधर से दोनों सेम हो गए। तो अब ये भी देखो कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में कास थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो अब देखो यहाँ कास माइनस साइन, यहाँ साइन माइनस कास, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस कर दें, तो एक कास माइनस साइन हो जाएगा, है ना। देखो कैसे कॉमन लेते हैं, साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ प्लस है लगा, एक माइनस हम यहाँ लगाते हैं, देखो कास क्यूब थीटा। अच्छा, एक अगर हम दो माइनस से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो एक माइनस हम यहाँ लगा देते हैं कास थीटा माइनस साइन थीटा, और एक माइनस हम यहाँ लगा देते हैं यहाँ ब्रैकेट के बाहर, यानी अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस यानी साइन थीटा, और प्लस माइनस यानी कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस से इससे गुणा होकर के इसको माइनस कर देगा, तो साइन क्यूब थीटा और माइनस ये माइनस, अभी एक स्टेप और लिख लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कास थीटा, है ना बच्चों। अब प्लस माइनस का माइनस, अब माइनस लगा देते हैं, कास क्यूब थीटा हो जाएगा, अब बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, है ना। तो अब देखो डिनोमिनेटर एकदम सेम हो गया, है ना। तो अब हम काहे ना ऊपर ले, तो देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा। अब ये है, आप जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है ना। यही फार्मूला हम इसमें यूज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो एक जगह पर मैंने साइन ले लिया है ना, और बी की जगह पर कास ले लिया है, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा एक ही जगह पर, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा, और माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन, ये वाला फिर से उतार लेते हैं, है ना, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी ये दोनों गए काम से, है ना, काट देते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना इसकी जगह पर 1, और यहाँ प्लस लगा देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। अब बटे यही बचा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यह भी लिख देते हैं साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, है ना, तो लिख दिया। अब आइए आगे पेज में देखते हैं, इसको यहाँ उतार लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब एक के साथ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कट गया। अच्छा, 1 साइन थीटा का मान क्या होता है? कोसेक होता है, और कास का सेक होता है, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और ये एक हो ही गया, यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए प्रूव्ड हो गया, है ना। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझा दें तो आइए देख लेते हैं। देखो ये वही था, साइन थीटा टेन को तोड़ दिया, साइन अपान कास कर दिया, सबको साइन अपान कास में तोड़ दिया। साइन अपान कास, कास अपान साइन काट था, और काट था तो कास अपान साइन हो गया, टेन का साइन अपान कास हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कास इससे गुणा हो जाएगा। ये है, देखो ये कास ऊपर चला जाएगा तो कास स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन इससे गुणा हो जाएगा, देखिए गुणा हो गया। अब साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ कास था, यहाँ साइन था, तो हमने इधर कास से कर दिया, इधर साइन से, तो साइन कास हो गया, है ना। फिर अब ये देखिए, यहाँ साइन माइनस कास थीटा था, और यहाँ साइन कास थीटा माइनस साइन थीटा था, तो चिन्ह बदलने के लिए माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस यहाँ किया तो यहाँ भी हो जाएगा, अंदर भी, तो ये पलट जाएगा, साइन माइनस कास हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया तो माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इस तरह बना लिए। अब है ना, अरे देखो यहाँ से फिर से देख लीजिए, ये प्लस था तो कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, है ना। अब यहाँ देखो माइनस से हमने गुणा कर दिया तो यहाँ माइनस हो गया, एक माइनस यहाँ और यहाँ माइनस से गुणा किया तो पड़ जाएगा, तो साइन माइनस कास हो गया। अब क्या करते हैं, साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा, तो ये देखो यहाँ ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब इसको जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इकट्ठा लिख सकते हैं ना, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया डिनोमिनेटर, और ऊपर इसमें से इसको घटा दिया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमने लगा दिया, तो आप जानते हो ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, तो ए साइन थीटा ए माइनस बी, दूसरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब ये कट गया, और यहाँ इसका मान 1 हो गया, साइन थीटा प्लस कास थीटा और बटे साइन थीटा कास थीटा। अब इसको देख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा हो गया। तो अब इतने बटे ये लिख लेते हैं, और प्लस लगा करके इतने बटे फिर ये लिख देते हैं, ये कट गया, और 1 साइन थीटा इंटू कास थीटा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया, और प्लस 1 इसका मान 1 आ ही गया, तो ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अगला देख लेते हैं बेटा, ये चौथा वाला, है ना। चौथा क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा है, देखो 1 प्लस सेक है और अपान सेक, इसको साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर प्रूव करना है ना। तो ये कह रहा है LHS RHS सेपरेटली प्रूव करिए, हिंट दे रहा है, आप हिंट लें या वैसे अपने मन से लगा दें, तो ये आपके ऊपर है। देखिए, हाँ तो देखिए ये है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, है ना, बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, है ना। तो LHS लेते हैं फट से, है ना। तो 1 प्लस सेक ए, तो देखिए 1 प्लस सेक ए है ना, सेक ए अपान सेक ए है, हमें प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर बटा 1 अपान कास, है ना। तो 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपान कास ए लिख सकते हैं, और अपान 1 अपान कास ए लिख सकते हैं, सेक को फिर 1 अपान कास लिख दिया, तो कास एकम कास एक कास, तो कास ए प्लस 1 बटे कास ए बटे 1 अपान कास ए हो जाएगा, है ना।
तो देखिए कास ए है, तो अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेके अपान सेके, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर ए, तो देखिए 1 पान कास, तो कास से कम कास प्लस 1 पान कास हो गया, तो ये कास कास खत्म कर दो, ये दोनों नीचे काट दें, है ना। देखो कास ए प्लस 1 अपान कास ए हो जाएगा, और ये गुणा होके ऊपर चला जाएगा ना बेटा, कास ए बटे 1 हो जाएगा। अब कास कास खत्म हो गया, यानी कास ए प्लस 1 आ गया। कितना आया, कास ए प्लस 1 आ गया। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, है ना। तो इसको हम कर देते हैं 1 माइनस कास से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, है ना, इसलिए गुणा कर दिया एक ही अंक से, ताकि ये बन जाएगा 1 माइनस कास ए। देखो 1 प्लस कास ए चाहे 1 कास ए प्लस 1, ये एक ही बात होती है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, अपान 1 माइनस कास ए लिख सकते हैं। देखिए वही तो लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन ए, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ही। अब और यहाँ 1 माइनस कास ए है ना, नीचे है ना ये, अब 1 माइनस कास ए, ये प्रूव्ड हो गया, है ना बच्चों। यही तो प्रूव करना था, RHS। तो LHS बराबर RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए ये हो गया। अगला कौन सा है, ये वाला देखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए आइए देखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, है ना, बटे ये कौन सा पांचवा है ना, बटे कॉस ए और प्लस साइन ए और माइनस 1। इसे हमें प्रूव करना है कॉसेक ए और प्लस काट ए, यही तो प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, और इसमें हिंट दे रहा है, यूजिंग, ये कह रहा है ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज करनी है। तो यहाँ तो जगह है नहीं, आइए आगे पेज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 है ना, प्लस 1 और बटे कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, यही तो है। हमें प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए फिर से लिख देते हैं, और प्लस काटे हमें प्रूव करना है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं, देखिए इसको ऐसा करिए, हमें बदलना क्या है, हमें ये देखना है कॉसेक और काट में। तो ये बताओ कितने से भाग करें कि ये काट बन जाए। देखो यहाँ साइन से भाग करेंगे तो कास अपान साइन हो जाएगा, काट हो जाएगा, यहाँ 1 अपान साइन हो जाएगा, यानी कोसेक हो जाएगा। यानी साइन से भाग कर दें तो ये आसानी से बन सकता है। तो चलो भाग कर देते हैं। तो कास ए है ना, कास ए, देखिए कॉस ए अपान साइन ए और माइनस साइन ए अपान साइन ए और प्लस 1 अपान साइन ए अपान कास ए अपान, भाई ऊपर किया भाग तो नीचे भी कर देते हैं, है ना। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कास ए अपान साइन ए और प्लस साइन ए अपान साइन ए हो जाएगा, और माइनस 1 अपान साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब देखते हैं कास अपान साइन, ये तो काट बन गया,
और ये साइन साइन खत्म हो गया तो ये एक हो गया, और 1 साइन का हो गया क्या, कोसेक ए। कोसेक ए हो गया ना बच्चों। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, है ना। अब ये तो हो गया ना, कॉट ए माइनस कॉट कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, और ये हो गया कॉट ए। ऐसे कास अपान साइन भी काट हो जाएगा, और प्लस साइन साइन कट जाएगा तो यह एक हो जाएगा, और माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए और प्लस कोसेक ए, अब -1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कॉट ए और माइनस कोसेक ए और +1 लिख सकते हैं। इसको इधर कर दिया 1 को, और कुछ मैंने किया नहीं, है ना। ठीक है। इसको ऐसे इधर कर दिया। अच्छा, एक का मान यहाँ आप जानते हो, ये है हिंट दे रखा क्या, ये आप लोग फार्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है ना। तो काट स्क्वायर ए जब हम लिखेंगे बेटा, ये अच्छा, हम इसको ये भी तो कर सकते हैं, ये काट स्क्वायर इधर ले आओ तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये काट इधर ले आओ तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब बराबर 1 हो जाएगा, 1 बचा है ना इधर बराबर के, तो छोड़ देते हैं। तो 1 की जगह पर हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं काट स्क्वायर ए प्लस सिट सिट सिट, यहाँ काट ए है तो काट ए और प्लस कॉसेक ए अब माइनस कॉसेक स्क्वायर ए 1 की जगह पर लिखते हैं, है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब बटे क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। तो अब इसको देखिए, इसमें हम कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, इसको हम तोड़ देते हैं तो ये ए माइनस बी वाला फार्मूला है ना, तो कॉसेक ए माइनस काट ए, और दूसरे वर्ड में कॉसेक ए प्लस काट ए हो जाएगा, होगा ना। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अच्छा बटे काट ए माइनस कॉसेक ए और +1 हो गया। अब इनमें देखो ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेना, कॉसेक ए प्लस काट ए कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ एक हो जाएगा, और ये तो कॉमन हो ही चुका है तो 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस काट ए हो गया, है ना, हो गया ना। और पूरे एक बटा क्या हो जाएगा, कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और +1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ ये वाला बचा है, ये प्लस वाला कॉमन हुआ था ना, तो ये माइनस वाला बचा था, तो यहाँ माइनस था, क्या था, माइनस। देखो ये वाला कॉमन हो गया था ये, है ना, तो 1 यहाँ हो गया था और ये बाकी ये बचा था, है ना, तो 1 माइनस इतना बचा था तो ये हो जाएगा। और अब जो है ये इसको देखिए वही सेम लिखा है, काट, देखिए ये वही लिखा है, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बस ये है कट जाएगा। देखते हैं कोसेक ए और प्लस काट ए, है ना, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, अब ई काट प्लस हो जाएगा काट ए, है ना, और माइनस कोसेक ए माइनस हो जाएगा। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो हम माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला बचा था ना, तो बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1।
अब देखो ये कट गया, है ना, और यही बच गया, यही प्रूव करना था। तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, यही प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। अब अगला देख लेते हैं। ये है, इसको देख लेते हैं। ये और भी इजी है बच्चों, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बहुत इजी हो जाता है। जैसे दो बार, एक बार में समझ में आया, दो बार लगाइए वीडियो, बार बार जो है पिछाड़ करके दोबारा फिर देखिए, तो वो आपको इजी लगने लगेगा फिर, है ना। थोड़ा सा देखने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है बेटा। मैथ में रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखिए ये छठा नंबर है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यही हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, हमें प्रूव करना है क्या, सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है ना। तो एल एच एस लेते हैं फट से। अब इसमें वही उतार लेते हैं, पहले तो कुछ करना ही नहीं है, साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। और इस तरह क्वेश्चन जैसे देखो भाई, एक काम करो, इसका कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, वो तुरंत आंसर आ जाता है। देखो कर दूं, तो 1 प्लस कॉन्जुगेट मतलब जो यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करना है ना, साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये देखो मैंने कर दिया। अब ये क्या बन गया भाई, ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, ऊपर बचेगा नहीं बचेगा, और नीचे हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा, रूट में बचेगा, है ना, क्योंकि ये रूट निकलेगा नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चूंकि एक प्लस है एक माइनस था ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए और अपान 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब इसका भी रूट निकल जाएगा, कास का रूट क्या हो जाएगा, कास ए, तो 1 प्लस साइन ए अपान कास ए हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपान कास ए और प्लस साइन ए अपान कास ए, तो 1 अपान कास का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ना बच्चों, 1 अपान कास का सेक, और इसका हो जाएगा टेन ए, ये लो प्रूव्ड हो गया, है ना। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आइए ये वाला देखते हैं, इसको देखिए, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, इसको हमें टेन थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी, है ना। अभी देखिए बहुत सरल बनेगा, देखिए देखिए ये क्या है, ऐसे, बस क्वेश्चन ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों। देखिए ये है क्वेश्चन, है ना। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टेन थीटा, यही प्रूव करना है। आर एच एस ये है, एल एच एस आपका ये है, तो एल एच एस लिख लेते हैं पहले। तो साइन थीटा, देखो दोनों में पहले साइन उतार लें क्वेश्चन, है ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, यही तो है बच्चों। अब इसी को फोकस करो, हमें लाना का है, tan लाना है, तो सिंपल इधर ऊपर साइन आ जाए नीचे कास आ जाए तो tan हो गया, तो ले लेते हैं कॉमन साइन, और 1 माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा, कास साइन स्क्वायर बच जाएगा, है ना। देखो बेटा यहाँ साइन थीटा लिया तो यहाँ क्यूब था, तो यहाँ स्क्वायर है तो बचेगा, और यहाँ कास थीटा कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, है ना। अब देखो साइन थीटा बटे कास थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2, अच्छा ये साइन है ना, वैसे तो कास टू थीटा वैल्यू दोनों है, वो कास टू थीटा लिखकर काट सकते हैं, लेकिन कैसे है आइए देखते हैं। 1 माइनस 2 ब्रैकेट में साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। और नीचे कास सही है तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एक 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 2 कास स्क्वायर, तो साइन बटा कासी तो टेन थीटा हो गया, लो कहानी इसकी हो गई। और ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2 प्लस कास थीटा हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और यहाँ 2 अंदर गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कास थीटा, है ना, और बटे स्क्वायर रहेगा ही, है ना, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब इसको जो है फिर से देखते हैं, तो टेन थीटा यहाँ रहेगा, अरे दिखता है, देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ 1 माइनस 2 एकम 2
और 2 अंदर गुणा होगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा। देखो ब्रैकेट खुला तो माइनस का प्लस हो गया ना बेटा, और 2 अंदर गुणा हुआ जहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, -2 और यहाँ 2 प्लस माइनस का प्लस है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या, देखो एक में से 2 गई, -1 बचा ना। देखो एक में से जो 2 घटाओ तो -1 बचता है ना, है ना। तो एक -1 बचा तो 2 cos थीटा पहले लिख देते हैं, प्लस वाला cos स्क्वायर थीटा, और -1 लिख देते हैं भाई, एक में से 2 गई, -1 बचा, और बटे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इससे यह कट जाएगा और ये आ गया tan थीटा, है ना बच्चों, tan थीटा यह आ गया। ठीक, यही प्रूव करना था। आर एच एस हो गया तो एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस हैंस प्रूव्ड। आइए अगला देखते हैं। ये 8वां नंबर क्या है क्वेश्चन, ये है साइन ए और प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करना है क्या, 7 tan स्क्वायर ए और प्लस काट स्क्वायर ए। तो आइए ये भी करते हैं, एलएचएस फट से लेते हैं। तो क्वेश्चन उतारें कि रहने दें, ऐसे कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा ना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होगा, नहीं होगा। और यह खोल देते हैं, तो यह ऐसे कर देते हैं, कास स्क्वायर ए, ये इसका हो जाएगा कास स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कास स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो जाएगा ना बच्चों, होगा ना। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो अच्छा आप देखो, इसको जो है ये है साइन स्क्वायर, इस साइन को कास के साथ इकट्ठा कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, है ना, साइन को कास के साथ इकट्ठा कर दिया, और कोसेक को सेक के साथ इकट्ठा कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, इसलिए कर दिया क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा अभी, है ना। और ये देखो इसको कर दिया क्या, 2 इंटू साइन ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/5 साइन ए, तो साइन साइन कट गया, है ना। और अब यहाँ पर 2 इंटू कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1/5 कास ए, कास ए कास ए, तो गियो काम से 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, और इसका मान 1 हो गया, तो 1, अच्छा 2 ये हो गया, 2 और प्लस 2 ये हो गया, 2 और प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। तो 2 2 4 1 5 प्लस सेक कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ 5 तो 5 लिखे रहो, कोसेक को लिख सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये कई बार फार्मूला यूज किए हैं, और सेक को भी आपने यूज किया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब एक ही 2 5 7 हो गया, 7 प्लस काट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अब चाहे 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस काट लिखो, चाहे काट प्लस tan, ये देखिए प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया आर एच एस, तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, है ना। अब आइए अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए ये देखते हैं, आई एक्स यानी 9 नंबर क्वेश्चन है ना। ये कॉसेक ए माइनस साइन ए का है, कोसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, ये ऐसे सीधा रखते हैं, है ना, टेढ़ा हो गया था थोड़ा सा, सॉरी। हाँ अब सही है ना, देखते हैं। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूव करना कितने के बराबर है, 1/tan ए
और प्लस काट ए के बराबर हमें प्रूव्ड करना है ना। तो एलएचएस लो फट से, है ना, ये दिख रहा है ना साफ साफ। ओ शिट, ये है क्वेश्चन, है ना, रुकिए, ये अब दिखाई दे रहा है ना, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 tan ए प्लस काट ए हमें प्रूव करना है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये है ना, ठीक है ना, ये है ठीक। यही क्वेश्चन मैंने 9 नंबर नोट किया है। आइए देखते हैं, तो अब आइए देखते हैं क्या करता है। हाँ, तो देखते हैं कॉसेक ए, एलएचएस लीजिए फट से, एलएचएस, है ना, तो कॉसेक ए तो इसको जो है कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन ए, और माइनस साइन ए है ये है, और दूसरे ब्रैकेट में सेक को लिख सकते हैं 1 कास ए और माइनस कास ए है ये है ना। तो गुणा करो फट से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन साइन का गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन ए हो जाएगा। और यहाँ देख लो बच्चों, कास कास का गुणा कास इस, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस कास को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कास ए। देखिए ये साइन इंटू कास हो जाएगा गुणा, और इसको 1 माइनस साइन को कास लिख सकते हैं, 1 माइनस कास को साइन लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ये कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपन साइन कास है। तो ये देखो ये गया काम से, ये कट गया, ठीक, तो कास ए साइन ए आ गया, है ना, ठीक है। तो अब इसको देखिए, हिंट दिया एलएचएस आरएचएस से सरल को चाहिए यही, और एक ही तरफ से कर दीजिए जैसी आपकी इच्छा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 का से इंटू साइन ए। अच्छा, एक की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए बटे कास ए इंटू साइन ए, ये लिखा है, और एक के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप जानते हो हमें प्रूव क्या करना था, tan कार्ड प्रूव करना था, हो गया। देखिए इसको खोल देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कास ए और प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कास ए। तो कास कास कट गया और साइन साइन कट गया, तो 1 अपान साइन अपान कास का क्या हो जाएगा, tan ए, और प्लस कास अपान साइन का क्या, 1 अपान पूरे का पान है ना, ये पूरे का पान है, तो ये साइन अपान कास tan हो गया और कास अपान साइन काट हो गया, तो tan ए अपान काट ए, 1 अपान tan ए प्लस काट ए हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आरएचएस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखते हैं। एक्स वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए, और ये प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। तो एलएचएस लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, फट से 1 प्लस tan आप जानते हो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस काट का कोसेक स्क्वायर होता ही है ना। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए, और इसको कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, फार्मूला होता ही है, मैंने पहले ही बताया था। अब ये पलट जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। देखिए इससे अप्रूव्ड हो गया, है ना।
अब इससे इसको प्रूव कर देते हैं, तो देखिए 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस काट ए। काटे अभी एक क्वेश्चन ही उतारा है मैंने, है ना। तो अब ये देखिए 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए, और काट को लिख सकते हैं 1 अपान टेन ए। अच्छा, तो इसको इससे गुणा कर दे, है ना। तो देखिए 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए, और टेन एक कम टेन माइनस ए, यानी टेन ए माइनस 1 हो गया अपान टेन ए हो गया, है ना। अपान टेन हो गया। तो अब देखो यहाँ 1 माइनस टेन है, यहाँ टेन माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो पलट जाएगा, है ना। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पलट जाएगा। और एक चीज देख रहे हैं, होल स्क्वायर लगा है भाई, ये होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर लगाते जाओ, नहीं, है ना, होल स्क्वायर लगाते जाते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पलट जाएगा। तो देखिए 1 माइनस टेन ए, और बटे यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, तो 1 माइनस टेन ए हो जाएगा, और बटे टेन ए कर देते हैं, और इसको मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं और लगा देते हैं होल स्क्वायर। आप देखो 1 माइनस टेन 1 माइनस टेन ये दोनों खत्म, है ना। तो अब ये क्या हो गया, देखो 1 अपान माइनस 1 बटा टेन तो बचा, 1 अपान माइनस 1 बटा टेन तो बचा, है ना, टेन ए बचा, और होल स्क्वायर लगा है। अब ये टेन पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 2 बार है होल स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए ये आ गया सीधा सा, है ना, बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट। कोई सुझाव होगा तो बच्चों बताना, हम और संशोधित करने का प्रयास करेंगे।